सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान और सोच विचार मीडिया के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज हम छत्तीसगढ़ की एक श्रेष्ठ साहित्यकार से मिलते हैं जो रोला गांव खैरागढ़ की निवासी हैं और इनकी उपलब्धियों और इनकी रचनाओं का हम आनंद लेते हैं। तो आइए सुनते हैं श्रीमती पद्मा साहू परवणी जी को। संगवारी मला जय जोहार। मैं पद्मा साहू परवणी, टोला गांव खैरागढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। मेरे पति का नाम श्री घम्मन साहू। मैं एक शिक्षिका हूँ शासकीय प्राथमिक शाला में और साथ साथ मैं साहित्य सृजन करती हूँ। मुझे साहित्य सृजन करते लगभग 4 साल हो गया है और मैं साहित्य के क्षेत्र में अपनी लेखनी अनवरत चलाने की प्रयास करती रहती हूँ। मेरी एक काव्य संग्रह पद्मांजलि प्रकाशित हो चुकी है और मैंने राष्ट्रीय साझा काव्य संकलन पावन माटी देश की और दिल कहता है का संपादन मैंने किया है और लगभग 20 से ज्यादा राष्ट्रीय साझा काव्य संकलन में मेरी रचनाओं को स्थान मिल चुका है। साथ ही साथ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, राष्ट्रीय पत्रिकाओं में भी मेरी कविताओं का प्रकाशन हो चुका है। मेरी रुचि है, मैं साहित्य के साथ साथ शिक्षा, बागवानी आदि में अपना और पाक कला में अपनी रुचि रखती हूँ। मैं फेसबुक के माध्यम से भी विभिन्न कार्यक्रम, काव्य गोष्ठी ऑनलाइन भाग ले चुकी हूँ। मुझे कई सम्मान मिल चुके हैं। मैं सामाजिक और साहित्यिक मंच पर 10 से ज्यादा अपनी काव्य पाठ दे चुकी हूँ और आगे बढ़ने रहने का प्रयास कर रही हूँ और अपनी लेखनी को अनवरत चलाने की कोशिश में हूँ। मैं छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान मंच के माध्यम से सोच विचार मीडिया के द्वारा जो मुझे यह अवसर दिया गया है अपना विचार साझा करने का और हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को कुछ सूचना संदेश देने का, तो इसी कड़ी में हम छत्तीसगढ़ वासी हैं, तो छत्तीसगढ़ में हमारा जो जन्म हुआ है तो इसमें छत्तीसगढ़ का नाम हो और छत्तीसगढ़ की भाषा और बोली हमारा आगे बढ़ते रहे। इसके लिए मैं अपनी एक रचना रख रही हूँ कि छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा मिलना चाहिए। मोर छत्तीसगढ़ के भुइया माथ नवाऊंगा, मोर जन्म भूमि के भुइया माथ नवाऊंगा। जन्म ले होई ही माटी माँ, जन्म ले होई ही माटी माँ, इही मोर संसार आवेगा। मोर छत्तीसगढ़ के भुइया माथ नवाऊंगा। यहाँ किस्म किस्म के बोली भाखा मैं छत्तीसगढ़िया हावा। छत्तीसगढ़ माँ मोर जन्म भूमि, मैं एला माथ नवावा। पले बढ़े हुई ही माटी माँ, पले बढ़े हुई ही माटी माँ, एला कैसे मैं भूलाऊंगा। मोर छत्तीसगढ़ के भुइया माथ नवाऊंगा। संगवारी मन के मया बंधे, संग माँ खेले कूदे जावां। मया पीरित के डोरी ला कैसे मैं बिसरावां। दाई ददा के कोराई भुइया माँ, दाई ददा के कोराई भुइया माँ, एकर कर्जा ला कैसे चुकावाऊंगा। मोर छत्तीसगढ़ के भुइया माथ नवाऊंगा। बाग बगीचा औ अमरैया, खेती खार मैं जावां। दाई बाबा के संग नहीं छोड़्यो, पीछू पीछू मैं जावां। पढ़े लिखे हो ही भुइया माँ, पढ़े लिखे हो ही भुइया माँ,
ज्ञान के गठरी बांधेऊंगा, मोर छत्तीसगढ़ के भुइया माथ नवाऊंगा। ये हमें अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी भाषा को आगे बढ़ाना है। साथ ही साथ मैं हमारे देश के युवाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे देश के युवा अपने जोश को, अपने आत्मबल को, अपनी वीरता को व्यर्थ न जाने दे और अपने सेवा में लगा दे। इसी के लिए मैं अपनी चंद पंक्तियां देश के युवाओं को संदेश के रूप में कहना चाहूंगी। देश के वीर युवा उठो, सिर पर कफन बांध लो। देश के वीर युवा उठो, सिर पर कफन बांध लो। माँ भारती की अस्तित्व बचाने कठोर प्रण ठान लो। माँ भारती की अस्तित्व बचाने कठोर प्रण ठान लो। जीवन मत गंवाना अय्यासी में, तुम बन करके दरिंदे। देश हित में कदम उठाना, तुम बन करके फरिश्ते। बेटियों की लूट रही लाज को रक्षक बनकर संभाल लो। देश के वीर युवा उठो, कठोर प्रण ठान लो। देश के वीर युवा उठो, कठोर प्रण ठान लो। मैं तुम में असीम शक्ति है, तुम में असीम शक्ति, स्वयं को तुम पहचानो। तुम क्या थे क्या हो रहे स्वयं को जानो। मादकता को त्याग देशभक्ति की नशा में झूम लो। मादकता को त्याग देशभक्ति की नशा में झूम लो। देश के वीर युवा उठो, सिर पर कफन बांध लो। व्यर्थ न बहने दो तुम अपने स्वयं के तेज प्रकाश को। खोलने दो खून को अपना, सबक सिखाने दुश्मन को। माँ भारती का अस्तित्व बचाने देश की कमान संभाल लो। देश के वीर युवा उठो, सिर पर कफन बांध लो। माँ भारती के सच्चे सपूत हो, शत्रु को पछाड़ दो। अतुलित अदम्य शौर्य से विजय तिरंगा गाड़ दो। आंख दिखाए दुश्मन तो उनकी आंख निकाल लो। माँ देश के वीर युवा उठो, सिर पर कफन बांध लो। माँ भारती की अस्तित्व बचाने कठोर प्रण ठान लो। माँ भारती की अस्तित्व बचाने कठोर प्रण ठान लो। हमें भ्रूण हत्या को रोकना है और बेटियों को बचाना है। तो मैं भ्रूण हत्या रोकने के लिए अपनी कविता के माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगी। बुनती स्वप्न हजार कोख में माँ की रहकर, बुनती स्वप्न हजार कोख में माँ की रहकर, नन्ही कली सी जान जन्म लेती दुख सहकर। ईश्वर की वरदान नित्य है स्वप्न सजाती, कृत्य जगत का देख कोख में ही घबराती। कृत्य जगत का देख कोख में ही घबराती। नहीं भ्रूण हत्या करें रोके हम इस पाप को। नहीं भ्रूण हत्या करें रोके हम इस पाप को। हम सब जिम्मेदार हैं गढ़े नहीं अभिशाप को। हम सब जिम्मेदार हैं गढ़े नहीं अभिशाप को। बेटी की चित्कार सुनो रे क्रूर जमाना, बेटी देवी रूप यही अनमोल खजाना। जिनसे है अस्तित्व बने बेटी ही नारी, बेटी की पहचान बने समता अधिकारी। बने सृष्टि आधार जो बेटी को सुत मान लो। बने सृष्टि आधार जो बेटी को सुत मान लो। हत्या करना भ्रूण की महापाप है जान लो। हत्या करना भ्रूण की महापाप है जान लो। हमारा छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, जहां हमारे किसान बहुत ही व्यथित रहते हैं और उनको उनके मेहनत का सही वाजिब दाम नहीं मिल पाता। तो मैं अपने किसान को, अपने राज्य के किसानों को कविता के माध्यम से संदेश देना चाहूंगी कि वो हताश निराश न हो। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने कठिन परिश्रम मैं करता हूँ। एक किसान कहता है कि बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने कठिन परिश्रम मैं करता हूँ। लहलाती फसल उगाने मैं खून पसीने से धरा सींचता हूँ। खून पसीने से धरा सींचता हूँ। पड़ जाते हैं हाथ पाँव में छाले, पर मेहनत करना नहीं छोड़ता हूँ। शीत वर्षा गर्मी की मार सह खेतों में मेहनत करता हूँ। नन्हे बच्चे के जैसे फसलों की शुरू से अंत तक रखवाली करता हूँ। कभी ओले कभी बाढ़ कभी सूखा, प्रकृति की मार भी झेलता हूँ। कभी ओले कभी बाढ़ कभी सूखा, प्रकृति की मार भी झेलता हूँ। इतनी विपदाओं में भी मैं लोगों का भरने पेट फसल रोपता हूँ। अच्छी हुई फसल तो आंखों से खुशियों के आंसू निकलते हैं। न हुई तो थोड़ा हताश निराश, पर उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ता हूँ।
मैं किसान हूँ लाभ हानि को भूल कर किसानी किस्मत का जुआ खेलता हूँ। मैं किसान हूँ लाभ हानि को भूल कर किसानी किस्मत का जुआ खेलता हूँ। आज मुझे छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान मंच के माध्यम से सोच विचार मीडिया के माध्यम से विचार साझा करने का अवसर मिला। इसके लिए संस्था को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। उन्होंने मेरी साहित्यिक क्षेत्र को संबल प्रदान करने का एक अवसर दिया और मुझे इस मंच पर अपनी प्रतिभा को रखने का एक अवसर दिया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। सोच विचार मीडिया। सोच आपकी, नजरें हमारी।